नमस्कार दोस्तों, रेलवे से संबंधित एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आया है जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप अगर रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर आपके परिवार के कई लोग यात्रा करते हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको आगे चल के समस्या हो सकती है, आपको बड़ा से बड़ा चालान भी हो सकता है। हालांकि ये जो न्यूज़ है, समाचार है, कई दिनों से चल रहा है, टीवी पे, न्यूज़पेपर में भी कई बार छपा है, लेकिन मैं सोचा कि आपको मैं इस चीज़ से अवगत करा दूं डिटेल में, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए क्या होता था पहले कि जब आप वेटिंग टिकट निकालते थे तो स्लीपर से आप यात्रा करते होंगे तो आपको पता होगा कि वेटिंग टिकट निकलता है। जैसे अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो वेटिंग टिकट निकलता है। तो वेटिंग टिकट आप निकालते थे ऑनलाइन, कहीं से भी निकालते थे या खुद मोबाइल से निकालते थे या किसी जो CSC सेंटर से निकालते थे, साइबर कैफ़े से निकालते थे, कहीं से भी जो आप निकालते थे। तो ऑनलाइन अगर कंफर्म हो जाता था तो वो टिकट जो है चार्ट बनने से पहले, जैसे ट्रेन खुलने से पहले चार्ट बनता है, तो चार्ट बनने से पहले अगर वो कंफर्म हो जाता था, चाहे RAC चाहे आपका जो है कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन मिल जाता था, तो मैसेज तो आप जो आ जाता था आपके मोबाइल पे, तो आप यात्रा कर सकते थे। लेकिन अगर आपका कंफर्म नहीं होता था तो ऑटोमेटिक वो टिकट कैंसिल माना जाता था, कैंसिल हो भी जाता था और आपका जो पेमेंट है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट पे चला आता था। ठीक है। अब जो है जिस अकाउंट से आपने उस टिकट को काटा था तो ये ऑनलाइन का था, ऑनलाइन का वेटिंग का टिकट जो है मान्य नहीं था, उस पर आप यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दूं कि आप वही टिकट काउंटर से लेते थे, मतलब रेलवे के किसी रेलवे स्टेशन के काउंटर से लेते तो टिकट वो कैंसिल नहीं होता था, चाहे आपका RAC हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे वो कंफर्म हुआ चाहे नहीं हुआ। उस वेटिंग टिकट पर आप बगैर सीट के भी यात्रा कर सकते थे। जो व्यक्ति कहीं भी सीट खाली रहता था तो वहाँ पे आप बैठ के दिन में यात्रा कर सकते थे, रात में सोने के लिए आप कहीं भी फर्श पे जो है आप सो जाते थे और आराम से यात्रा कर लेते थे। आपको किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं आती थी। या फिर आप 2 यात्री हैं, 3 यात्री है, 5 यात्री हैं तो 2 का कंफर्म है, अगर 2 का वेटिंग है तो आप 2 सीट पे एडजस्ट करके 4 लोग 5 लोग भी यात्रा कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो ऑनलाइन लिया हो चाहे वो ऑफलाइन लिया हो। तो मतलब अगर काउंटर से भी आप वेटिंग का टिकट लेते हैं, अगर वो कंफर्म नहीं है, अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो आपको उसे जाकर काउंटर पे कैंसिल कराना होगा। वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा क्योंकि काउंटर से आप लिया है, आपने लिया, वहाँ अकाउंट डिटेल आपने दिया नहीं है, तो वहाँ जाकर आपको कैंसिल कराना है। कैंसिल कराएंगे तो आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि अगर कैंसिल नहीं कराते हैं तो एक विकल्प दिया गया है कि उस वेटिंग टिकट से आप जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी जिसे जनरल बोगी कहते हैं, उसमें उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन स्लीपर में आप नहीं घुस सकते हैं। अगर स्लीपर में आप घुस जाएंगे तो आपका अच्छा खासा चालान भी होगा। अब आप जो है उस बोगी से उतार दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि उसमें आप यात्रा कर ही नहीं सकते हैं। पहले क्या था कि बगैर टिकट भी लोग स्लीपर में घुस जाते थे, TT आता था और क्या करता था कि उसका चालान बना देता था, चालान काट देता था और लोग उस चालान पे स्लीपर में यात्रा कर लेते। लेकिन अब क्या है कि आपका चालान नहीं बनेगा। चालान तो होगा वो पेनल्टी के तौर पर, लेकिन वो चालान लेकर भी आपको जनरल में जाना पड़ेगा, जनरल बोगी में। और अगर वेटिंग टिकट भी है आपका स्लीपर का तो वो लेकर भी आपको जनरल बोगी में जाना पड़ेगा। अगर घुस गए गलती से आप स्लीपर में तो आपका चालान भी होगा, टिकट का पैसा तो आपको पहले से ही लगा ही हुआ है और आपको जनरल बोगी में यात्रा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही, ये जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत थी सरकार को, कि शिकायत जाती है कि स्लीपर बोगी है वो भी जनरल जैसा हो गया है, लोग वेटिंग टिकट कटा लेते हैं, चालान कटा लेते हैं और सीधा घुस जाते हैं। जो स्लीपर वाले हैं जिनका कन्फर्म है उनको यात्रा करने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, वो पैसा देकर भी चैन से नहीं जा पाते थे। दूसरा क्या है कि जो वेटिंग टिकट कटाते हैं उनको भी सेम पैसा लगता है, जिनका कंफर्म है वो भी सेम पैसा इसको भी लगता है। और होता क्या है कि वेटिंग वाले इतने आ जाते हैं कि ना कंफर्म वाले सही से यात्रा कर पाते थे, ना वेटिंग वाले सही से यात्रा कर पाते। तो होता क्या है कि रेलवे मंत्रालय जो है बहुत दिन से इस पर जो है सर्वे करा रही थी। अब उनको पता चला कि इस तरह की समस्या हो रही है, लोगों को शिकायतें आ रही है, इसलिए अब इसे बंद कर दिया गया है।
वेटिंग टिकट चाहे ऑनलाइन हो चाहे काउंटर का हो, आप स्लीपर में उस टिकट को लेकर ना घुसे। उस टिकट को लेकर आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं। अगर काउंटर का वेटिंग टिकट है, जनरल में यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर वेटिंग टिकट है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा चला आएगा चार्ट बनने से पहले। और अगर कंफर्म हो गया तो ठीक है, नहीं कंफर्म हुआ तो कैंसिल बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या ये जनहित में हुआ है, क्या ये सही है या फिर गलत है। सही है तो कैसे सही है? तो एक तरह से सही है कि कंफर्म वाले आप सही से जो यात्रा कर पाएंगे, सुकून से यात्रा कर पाएंगे, अपने सीट में बैठ के यात्रा कर पाएंगे, उन्हें किसी प्रकार की जो है कोई परेशानी नहीं हो। अगर वो पैसे दिए हैं तो सही से यात्रा कर पाएंगे। अगर गलत है तो क्यों गलत है? तो गलत मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति इमरजेंसी में यात्रा करता था, पहले जैसे इमरजेंसी में यात्रा करना पड़ जाता था, कई बार घर जाना है, कुछ कहीं जाना है, टिकट नहीं मिल रहा है तो चलो चालान कटा के घुस जाते हैं स्लीपर में, या फिर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में चले जाते थे। लेकिन उनके लिए तो एक विकल्प है ना कि जनरल बोगी से वो यात्रा कर सकते, कम से कम स्लीपर वाले सेफ हो गए। अब तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी बात रखें। मैं ये बता नहीं रहा हूँ, अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ कि वेटिंग टिकट को बंद कर दिया गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं अब इस चैनल पे जो है गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित या कोई अपडेट आता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सरकारी योजना आता है, उसके बारे में हो गया, और उसके अलावा जो आपके फ़ायदे की बात है, फ़ायदे की खबर है, जो सरकार की तरफ से अपडेट आता है उसको बताता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके काम की होती है, उसको आपको अवेयर होना चाहिए उस चीज़ से, तो मैं जानकारी देता रहता हूँ। इसलिए अगर सब्सक्राइबर नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसे सरकारी कानून लॉ जो आपके फ़ायदे का, ये मैं आपको डिटेल में बताता रहता हूँ। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है, बेल की घंटी, उसको भी दबा लीजिए। ये जो अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।